हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण। धम्म, अधम्म व सद्धम्म। नंबर 1, भगवान बुद्ध ने धम्म का अलग ढंग का वर्गीकरण अपनाया। नंबर 2, पहले वर्ग को उन्होंने धम्म कहा। नंबर 3, उन्होंने एक दूसरा वर्ग बनाया जिसे अधम कहा, यद्यपि इसे धम्म नाम से जाना गया। नंबर 4, उन्होंने एक तीसरा वर्ग बनाया जिसे उन्होंने सद्धम्म कहा है। नंबर 5, तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन का एक अलग नाम है। नंबर 6, भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों वर्गों को आवश्यक रूप से समझा जाए: धम्म, अधम्म तथा सद्धम्म। धम्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। शरीर, वाणी और मन की पवित्रताएं। नंबर 1, जीवन की 3 तरह की पवित्रताएं हैं। शरीर, वाणी और मन की पवित्रताएं क्या है? नंबर 2, यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, पाप कर्मों से विरत होता है। इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। नंबर 3, वाणी की पवित्रता क्या है? नंबर 4, यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। नंबर 5, मानसिक पवित्रता क्या है? नंबर 6, यहाँ एक भिक्षु जब काम छंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। यदि वह काम छंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न काम छंद की उत्पत्ति किस तरह होती है और जब वह उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है तथा किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 7, यदि उसमें दुष्टा भाव होता है तो वह जानता है कि मुझमें दुष्टा भाव यानी द्वेष है। वह उसकी उत्पत्ति और त्याग को भी जानता है और यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार उसकी पुनर्वृत्ति नहीं होती। नंबर 8, यदि उसमें आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि मुझमें आलस तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ विचिकित्सा यानी सेंस उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि मुझमें विचिकित्सा उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। नंबर 9, जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक यानी पाप धो डालने वाला नाम से पुकारते हैं। 3 प्रकार की पवित्रताएं। नंबर 1, पवित्रता 3 प्रकार की होती है: शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता तथा मन की पवित्रता। नंबर 2, शरीर की पवित्रता क्या है? नंबर 3, यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, कामाचार से विरत रहता है। इसे शरीर की पवित्रता कहते हैं। नंबर 4,
वाणी की पवित्रता क्या है? नंबर 5, यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्रत की बातचीत से विरत रहता है। यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। नंबर 6, मन की पवित्रता क्या है? नंबर 7, एक आदमी लोभी अथवा द्वेषपूर्ण नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, इसे मन की पवित्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की पवित्रताएं हैं। 5 प्रकार की दुर्बलताएं। दुर्बलताएं। नंबर 1, ये दुर्बलताएं 5 तरह की है जो ज्ञानार्जन में दुर्बलता का कारण होती है। कौन सी 5? नंबर 2, जीव हिंसा, चोरी, कामाचार, मिथ्याचार, झूठ, शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन जो आदमी को निकम्मा बनाते हैं। नंबर 3, ये 5 कारण हैं जो विफलता की ओर ले जाते हैं। नंबर 4, जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उप स्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। नंबर 5, यहाँ एक भिक्षु काया के प्रति कामानुसार नुपसना करता हुआ विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौनस को काबू में किए हुए होता है। नंबर 6, वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्सी हो विहार करता है। नंबर 7, वह चित्त के प्रति चिंतानुपस्सी हो विहार करता है। नंबर 8, वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों यानी धम्मों के प्रति धम्मानुपस्सी हो विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौमनस को काबू में किए हुए होता है। नंबर 9, जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के ये 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उप स्थानों की उत्पन्न होनी चाहिए। 3 प्रकार के घात व लाभ। नंबर 1, 3 घात ये है: शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। नंबर 2, शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर बोलता है तथा व्रत बोलता है, यह शील घात कहलाता है। नंबर 6, चित्त घात क्या है? नंबर 4, एक आदमी लोभी होता है, दौर्मनस युक्त होता है, यह चित्त घात कहलाता है। नंबर 5, दृष्टि घात क्या है? नंबर 6, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, ना यह लोक है और ना परलोक है, ना माता है ना पिता है और ना स्वप्नों उत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हैं। भिक्षुओं
इसे दृष्टिघात कहते हैं। नंबर 7, भिक्षुओं शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यह दुख और पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये 3 दृष्टिघात है। नंबर 8, भिक्षुओं ये 3 लाभ हैं। कौन से 3? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। नंबर 9, शील लाभ क्या है? नंबर 10, एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, चोरी करने से विरत रहता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्रत बोलने से विरत रहता है। इसे शील लाभ कहते हैं। नंबर 11, चित्त लाभ क्या है? नंबर 12, एक आदमी ना लोभी होता है और ना दोमरस युक्त होता है। इसे चित्त लाभ कहते हैं। नंबर 13, और दृष्टि लाभ क्या है? नंबर 14, यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा नहीं रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, पर त्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है और न परलोक है, न माता है न पिता है और न स्वप्नोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हों, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हैं। भिक्षु या दृष्टि लाभ कहलाता है। नंबर 15, भिक्षु इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के बाद प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षु ये 3 लाभ हैं।